सदैव दुख पाते हैं। मैं कुछ हूं जब तक ये अहम बना रहता है तब तक कष्ट भी बना रहता है, पर मैं कुछ भी नहीं हूं। शिवोहम की यात्रा ऐसी थोड़ी है। शिवोहम की यात्रा में सारा अहम जब समाप्त हो जाता है और मैं न रहकर केवल शिव शिव रह जाता है, तब शिवोहम होता है। तब शिवोहम कैसे? शिवोहम, अहम, अहम मिट गया, रह कौन गया बोलो? शिव रह गया, मैं मिट गया। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दुई ना समाए, तामे दुई ना समाए। दो समाने वाले है ही नहीं। प्रेम की गली बहुत सकरी है जिसमें दो समा ही नहीं सकते, दो समा सकते ही नहीं है, एक होना ही पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं है। जब मैं था तब वो नहीं, जब मैं रहूंगा तब परमात्मा नहीं। शिवोहम होना सबसे ऊंची स्थिति है। शिवोहम हर कोई नहीं कह सकता। गाना अलग बात है कि हम गा रहे हैं शिवोहम शिवोहम, लेकिन शिवोहम हो जाना यह सबसे ऊंची स्थिति है जिसमें मैं बचा ही नहीं, बस शिव शिव बच गए। या फिर ऐसा कर लो कि मैं शिव में मिल चुका हूं। अब कोई देख रहा है तो दो नहीं दिख रहे, कितने दिख रहे? एक ही दिख रहा है। कोई मुझे भी देखता है तो भी एक दिखता है और शिव को भी देखता है, एक ही दिखता है। अब एक ही हो गए हैं, उस स्थिति को शिवोहम कहते हैं। इसके लिए क्या करना है? इसके लिए जप करना है, तप करना है, संयम करना है, सदाचार, शौचाचार, संध्या, हवन, यज्ञ, अनुष्ठान, प्रतिष्ठाएं, ये प्रयास सब करने पड़ेंगे ना। बोलो, सब करना है ना? सब कुछ करना पड़ेगा इसके लिए। इसलिए तो हम छोटे छोटे से प्रयास करते हैं। हम सभी कभी शिव की मूर्ति के सामने बैठकर उनका भजन करते हैं, तो कभी शिवलिंग का निर्माण करते हैं। अब पावन श्रावण मास चल रहा है, अधिक मास चल रहा है और हम सब शिव की उपासना आराधना में लगे हैं। मुझे हार्दिक प्रसन्नता है, नारायण सेवा संस्थान में पार्थिव शिवलिंग की स्थापना शुरू है। शिवलिंग का निर्माण किया जा रहा है। छोटे छोटे से शिव के विग्रह बनाकर स्थापित किए जा रहे हैं। कोई ना कोई तो जागृति देगा ही, कोई ना कोई तो प्रेरणा देता ही है। कहीं ना कहीं से तो हमें भक्ति की प्रेरणा मिलती है। इस समय नारायण सेवा संस्थान में शिवलिंग की स्थापना करके, उनका रुद्राभिषेक करके, उन्हीं का भजन पूजन वंदन किया जा रहा है। इसलिए आप सब जितने भर भी चैनल से भी सुन रहे हैं, यहाँ सब भी बैठे हैं, वो सब उस अनुष्ठान से जुड़ सकते हैं। अपनी अपनी आहुति यहीं बैठे भी भेज सकते हैं, अपने अपने घर से भी भेज सकते हैं। आपके नाम से आहुति लगे, मेरे नाम से भी कुछ शिवलिंग निर्मित हो जाए। बनाने वाले वहाँ कौन है? भोलेनाथ के भक्त ही बनाए जा रहे हैं। असंख्य अनगिनत बन रहे हैं, आप गिनती भी नहीं कर सकते हो, इतने बनाए जा रहे हैं। वही प्रयास चल रहा है। क्यों? क्योंकि श्रावण का महीना है, अधिक मास है। भोलेनाथ का इसमें आवाहन उपासना बहुत सुंदर ढंग से हो सकती है। तो मैं क्या करूं जिससे शिवमय हो जाऊं? तो मैं अपने हाथों से, वैसे तो उसने मुझे अपने हाथों से बनाया है, लेकिन फिर भी उसको पाने के लिए, उसका ध्यान करने के लिए मैं अपने हाथों से उसी की प्रतिमा बना रहा हूं, उसी का प्रतीक बना रहा हूं। शिवलिंग क्या है? प्रतीक है, चिन्ह है। एक प्रतीक को साधन मानकर हम अपने शिव तत्व में विलीन हो सके, इसके लिए छोटे छोटे शिवलिंग बनाए जा रहे हैं। ये सारे प्रयास नारायण सेवा संस्थान में धर्म से जुड़े, सेवा से जुड़े, सनातन संस्कृति की ऊंचाई से जुड़े सारे धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। और मुझे हार्दिक प्रसन्नता है कि हम
ऐसे नारायण सेवा संस्थान से जुड़ कर के कुछ सदकर्म और सेवा कर्म में, धर्म कर्म में अपनी आहुति लगा रहे हैं। कोई ना कोई माध्यम होगा जुड़ने का, हमेशा बनता है। जैसे ये कथा माध्यम बनी आपकी भक्ति का। यदि माहेश्वरी महिला संगठन ने ये अनुष्ठान नहीं रखा होता तो हम आज इतने सारे लोग यहाँ बैठे होते क्या? बोलो। ये माध्यम बना, उनके मन में भाव और संकल्प उठा तो यहाँ सेवा शुरू हो गई, यहाँ भजन शुरू हो गया, कथा शुरू हो गई। और कहीं न कहीं ये कथा इतने ही लोगों में रह जाती यदि सत्संग चैनल यहाँ नहीं आता तो। यहाँ जितने भर लोग सुन रहे हैं वो तो यहाँ सुन ही रहे हैं, लेकिन चैनल के माध्यम से लाखों लाखों भक्त अपने घर पर भी भजन और भक्ति कर रहे हैं, वो भी भजन सीख रहे हैं, वो भी शिव पुराण सुन रहे हैं, शिव चर्चा सुन रहे हैं। तो इसका उस हर एक व्यक्ति को फल जाता है जिसने ये प्रयास किए हैं। तो चर्चा केवल कम लोगों में सीमित रह जाए ये अच्छी बात है, या ये विराट बन जाए? बोलो। होने को तो ऐसा भी हो सकता था कि शिव पुराण के ग्रंथ को घर में रख करके हम अपने घर में भी पढ़ करके सुना सकते थे, घर वालों को सुना सकते थे कि नहीं? लेकिन फिर भी इतने लोगों को क्यों बुलाया? क्योंकि हमारे मन में भावनाएं सब भगवान की कथा सुने। तो जब यहाँ आपके मन में इतनी भावनाएं हैं कि यहाँ के कुछ लोग सुने, बेंगलोर के कुछ लोग सुने, तो हमारे मन में ये भावना थी कि केवल एक शहर के ही लोग नहीं, इसको पूरे भारत के लोग सुनने चाहिए, सब शिव जी के भक्त सुनने चाहिए। इसके लिए सत्संग चैनल से सभी सुन रहे हैं। इसमें माध्यम नारायण संस्थान बना, इसमें माध्यम माहेश्वरी संगठन जो महिलाओं का संगठन है, कथा रखी तो आयोजन हुआ और हम यहाँ आए। इसमें माध्यम मूल में देखोगे तो शिव शंभू ही है। तो हम कुछ भी कर रहे हैं, कुछ करने का अहम हमें नहीं हो जाना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। कुछ कर रहे हैं तो ये कृपा भोलेनाथ की ही है। कुछ भी कर रहे, सेवा करें आनंद से, लेकिन अहंकार नहीं आ जाना चाहिए। कुछ ऐसा भी होता है कि कई बार हम 4 बजे जग के माला कर लें तो अभिमान आ जाता है, और लोग कहते फिरते, देखा तुम कितने बजे जगते हो? अरे 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 इतनी देर से। हमें देखो, हम सुबह 4 बजे से कितनी मालाएं कर चुके हैं। क्या हुआ? सब ऐसे ही चला गया। अगर मन में अहम आ गया कि मैं इतनी देर तप कर रहा हूं, मैं इतनी देर भजन सुन रहा हूं, यहां तक कि लोगों को भजन करने का भी अभिमान हो जाता है। तुम्हें पता है मैं इतनी बार मंदिर गया हूं, रोज मंदिर जाता हूं, इसका अहंकार लिए बैठे हैं लोग। मैं रोज भगवान के मंदिर में जाकर शिव जी पर जल चढ़ाता हूं, इसका अभिमान लिए बैठे। मैंने तमाम कथाएं सुन ली हैं, इसका अभिमान लिए बैठे। मैं बहुत दान करता हूं, इसका अभिमान लिए बैठे। मैंने बड़े बड़े अनुष्ठान करवा दिए, इसका अभिमान लिए बैठे। और ये सारा अभिमान हमारा व्यर्थ का ही है, एक क्षण मात्र का ही है। हमारा तो छोड़ो, देव ऋषि नारद जैसे मुनि को अभिमान हो गया था। किसका? तप का। किसका? कुछ जीत लेने का, कुछ पा लेने का, कुछ हासिल कर लेने का। देवर्षि नारद जी ने तप किया, और वो तप किस लिए किया? शिव शंभू को प्राप्त करना, भगवान का भजन इसीलिए किया। एक सुंदर सा आश्रम देखा, एकांत में बैठ गए। और मैं आप सबसे भी कहूंगी कि कभी कभी आप भी एकांत में बैठा करो। कितने लोग बैठते हैं, जरा हाथ उठाना कभी कभी। अच्छा, जो रोज बैठते हैं वो हाथ खड़ा करो, जो एकांत में रोज। और जो हफ्ते में एक बार बैठते हैं वो, महीने में एक बार वाले, कभी वर्ष में एक बार वाले। एकांत में होना मतलब, बोलो।
अब एकांत में बैठने का मतलब एक कमरे में अलग बैठ गए। अब एक कमरे में अलग बैठ गए, देखने वाले को लग रहा है अकेले बैठे। देखो, अकेले होना और एकांत होना, इन दोनों में अंतर है। तो अकेले जाके कमरे में बैठ गए, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करना, पहले बताकर जा रही हूँ, माला ली और बैठ गए। अब बैठ तो गए, अब बाहर तो एकांत है, पर ये ध्यान रखो भीतर एकांत है क्या? और वहां तो पोता भी घुस गया, वहां तो नाती पोते भी घुसे चले जा रहे हैं, भीतर तो सब घुसे ही हैं। वहां तो ये भी घुस गया कि ओ हो तिजोरी की चाबी बाहर ही रह गई, और बहू भी बाहर, चाबी भी बाहर। अब क्या होगा? आज तक जो छुपा के रखा था उससे अगर खोल लिया ताला तो क्या होगा? अब माला चल रही है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और बहू को लग रहा है सासू माँ तो भजन कर रही अकेली, और सासू माँ को सबका ध्यान है, बस भजन का ही ध्यान नहीं। हाँ, माला लगातार चल रही है, लगातार चल रही है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः, हर हर शंभो, हर हर शंभो, हर हर शंभो, हर हर शंभो, हर हर शंभो। है दूध वाला आ गया देखो तो, हर हर शंभो, हर हर शंभो। अखबार वाला अखबार डाल के गया, ध्यान ही नहीं रखती हो, हर हर शंभो, हर हर शंभो। और पोता कहाँ है देखो बहू जरा, हर हर शंभो। ये सारा कुछ भीतर बैठा पड़ा, और हम बैठे अकेले कमरे, और वहीं से चिल्लाए जा रहे। सोचो तो एकांत होना और अकेले होना अंतर है। पहाड़ पे अकेले चले गए, अकेले चढ़ गए, जा करके लोगों को लग रहा बड़े तपस्वी हैं भाई, बहुत देर से अकेले तप किए जा रहे हैं। पर ये महत्वपूर्ण उतना है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है, निश्चित ही ऐसा होना चाहिए कि कभी कभी अकेले भी रहो। ऐसा कोई, इसमें कोई बुरा नहीं है, अकेले रहना भी अच्छा है। थोड़ी देर के लिए तो रह के देखो, तो धीरे धीरे एकांत भी समझ आ जाएगा, धीरे धीरे निकलेगा ये जो भीतर भरा पड़ा है। पर मुख्य ये है कि आप भीड़ में रहकर भी कई बार एकांत में हो सकते हो, और एकांत में रहकर भी कई बार भीड़ में हो सकते हो। ऐसा देखा जाता है। कितने साधु ऐसे हैं जो पेड़ के नीचे बैठ के भजन कर रहे हैं, कोई यहां से निकल जाए पता ही नहीं, कोई बैंड बाजे बजते चले जाएं, चाहे कुछ भी चले जाए, किसी की बारात जा रही है या किसी की अर्थी, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जो खूब ऊपर से तिलक चंदन कंठी माला और खूब लेके तो बैठ गए, माला खूब घूम रही है, लेकिन मन में बहुत कुछ संसार घूम रहा है। बाहर माला भीतर संसार, ऐसा नहीं चलेगा। बाहर माला नहीं भी हो तो चलेगा, लेकिन भीतर की माला निरंतर चलती रहे शिव नाम की। भगवान के नाम का महत्व, विशेष महत्व है भगवान के नाम का। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नरोत्तर ही पारा। ये हमें उसके लायक बनाने की कथा है। अब यूं तो कथाएं तो बहुत आएंगी आगे, रुचिकर कथाएं जो आपके कानों को रुचि देंगी, लेकिन ये सिद्धांत हैं कुछ। शिव नाम का सहारा, भस्म और रुद्राक्ष, इन तीनों को त्रिवेणी कहा है कई बार। गंगा यमुना सरस्वती का स्वरूप मान लिया, माने वो अवस्था जो हमारे जीवन में शिव तत्व को याद दिलाती हो, स्मरण दिलाती हो, वो वस्तु जो शिव से जुड़ी है वो विशेष हो जाती है। हम में क्या विशेषता है, लेकिन हम शिव से जुड़ गए तो विशेष हो गए। क्या विशेषता है बताओ? रुद्राक्ष अपने आप में रुद्राक्ष है, लेकिन रुद्राक्ष को देखते ही यदि शिव याद आ रहे हैं तो रुद्राक्ष विशेष है। उसकी विशेषताएं अनेक अनेक तरीके से कह दी। कई तरह के रुद्राक्ष, कई मुखों के रुद्राक्ष, उन सबकी अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं। लेकिन वो रुद्राक्ष पहने रहो और शिव को भूल जाओ, तब रुद्राक्ष कुछ करने वाला नहीं है। रुद्राक्ष पहनने से मुझे शिव याद आते हैं तो मेरा रुद्राक्ष किसी काम का है। भस्म का नाम लेते ही शिवजी याद आते हैं कि नहीं याद आते?
अब भस्म तो कई तरह की, वैसे रुद्राक्ष कई तरह की, अनेक अनेक तरीके के शिव महापुराण पढ़ते हैं तो विराट इनका वर्णन है। ऐसे भस्म भी कई प्रकार की, चूल्हे में भी तो लकड़ी जलती है और जल के भस्म हो जाती है। वही लकड़ी समिधा बनकर जब हवन में जलती है, यज्ञ में जलती है, तो वो यज्ञ होम की भस्म हो जाती है। और एक भस्म वो भी है जो शमशान में। भस्म सब अलग अलग, महत्व सबका अलग अलग।